सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत एक बार आपके साथ फिर जुड़ा हूँ। ब्यावर से मसूदा रोड प्रभु की बगिया के पास में यहाँ पर जो कॉलोनी है, कॉलोनी में यहाँ पर आप सामने मेरे देख सकते हो कि बंधन बैंक एक यूनिट ब्यावर बंधन बैंक। इससे कहीं ना कहीं एक हमारे साथ भाई जुड़े हैं। ये बहुत परेशान है, चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये जो इनके कर्मचारी है, जो बैंक के अधिकारी है, वो इसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या है आखिर पूरा मामला, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आपने जो ये लोन लिया था, कब लिया था ये लोन? ये 2 साल पहले है। 2 साल पहले। कितने रुपए का लोन लिया था आपने? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। हाँ। अच्छा, उसके बाद में आपने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप सामने देख सकते हो डायरी कि इसमें जो टोटल 24 किस्तें थी, जो इन्होंने लोन लिया था 1.5 लाख का, इसमें 24 किस्तें की थी। उसमें से इन्होंने टाइमली समय पर 23 किस्तें भर दी है। इसमें क्या होता, 23 किस्तें भरने के बाद में बीच में एक किस्त थी, वो कौन लेके भागा था? वो सर लेके चला गया। फिर बाद में क्या हो गया, इसकी जो पैसे है ना आपको ही भुगतने हैं। अच्छा, कोई रिकवरी वाला एजेंट था, वो आया था आपके पास? हाँ, अब जो अंदर सर से मिले जब बात में। अच्छा, उसके बाद पेनल्टी वेलेंटी भी दे रही है? पेनल्टी लिए 10,000, 7,600 की किस्त थी, 10,000 पेनल्टी, 2,500 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी के लिए। अभी भी ये पैसे और मांग रहे हैं? पैसे बस ये लाइस किस्त है जो बस इसको फ्री कराने है, जिसमें कुल मिला के कहने का इनका मतलब ये है कि इन्होंने 1.5 लाख का लोन लिया था, 24 किस्तें करवाई थी, उसमें से टाइमली 23 किस्तें जमा कर दी, उसके बावजूद भी इनसे पेनल्टी मांगी जा रही, किस्तें मांगी जा रही है। क्या है आखिर पूरा मामला, में यहाँ पर बैंक में बातचीत करने की? जो वो किस्त लेके चले गए ना पहले, वो भी क्या तुम्हारे को भी भरनी है वापस, तो वो कब आवे पैसे? वो किस्त लेके आपसे फरार हो गया फरार हो गया। और खाते से भी कुछ कटा आपका? खाते से 5,000 गायब है। अच्छा, वही सर लेके चला गया। वो भी उन्होंने हाँ, निकाली? वो नहीं निकाली। इसमें नाम है ना इसका। अच्छा, उनका क्या नाम था? नाम तो मालूम नहीं, इसमें हुसैन के। चलो, मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? जी मुकेश माली। अच्छा मुकेश जी, इन्होंने 2 साल पहले लोन लिया था। अभी इनकी एक किस्त, तो आपका कोई बंदा फ्रॉड 420 बंदा बोले कि भाग यार, 5,000 इसके अकाउंट से काट लिए। अब लोगों का कहीं ना कहीं बैंकों से विश्वास गायब हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? 10,000 ये ब्याज और भरना पड़ा। 7,000 तो वो किस्त थी, 7,600 किस्त थी, तो ऊपर के पैसे और ब्याज के भरने पड़े। मेरे क्या लू थोड़ी है, ये देखो डायरी। ये आप डायरी देखिए, इनकी 23 किस्त पेड है। ये 7 महीने की किस्त है ना, आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महीने की किस्त है। ये कौन से स्टाफ की, ये भी मालूम नहीं मेरे को। तो आप भी रखे स्टाफ, हम थोड़ी रखे। भाई, ये जो किस्त जिसने ली है, कलेक्ट की है, ये किस्त कौन बंदा है फिर? क्या फर्जी ऐसे ही आके पैसे ले जा रहा है? नहीं, है हमारा स्टाफ ही था। हाँ। FIR और के में, लेकिन ये बंदे, इसकी क्या गलती बताइए? नहीं, आपकी तरफ से कोई इसमें इशू नहीं है। मैं तो ये फ्री करवाना, बस लास्ट किस्त भरना। भाई, इसकी तो कोई अकाउंट से भी गायब है, अकाउंट से भी पैसे का। पेनल्टी मांग लेगी, कुछ मांग लेगी, तो ये कहाँ से पे करेगा? मैं तो क्लोज करवाना, मैं तो थोड़ी रख रहे हैं। हाँ, पेनल्टी जोड़ रहे थे। मेरे सामने मेरे फ्रेंड है, हाँ, उनके साथ भी यही हुआ है। तो आप बोलो ना, इनमें भी आएंगी लेन में। आपके साथ क्या हो रहा है? मेरी भी किस्त एक ड्यू हो गई है, अच्छा, मतलब 22 में है ना। कौन सी सन? आपने भी लोन ले रखा था? लोन ले रखा है ना, 2 साल का है। अच्छा। इसमें 6वें 7वें महीने से एक किस्त ड्यू हुई है, और वो पैसे मतलब स्टाफ वाले लेके चले गए। और बैंक का ही कर्मचारी लेके भाग गया? हाँ, और और इनका क्या अकाउंट में 9,000 रुपए था, वो पैसा बैंक ने काट लिया। दोबारा लोन लिया, वो हाथों हाथ पैसा बैंक से कट गया, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया। वो अच्छा, आपके साथ ही एक तरह का फ्रॉड ही हुआ है? फ्रॉड हो चुका है। अभी इनका क्या जस्टिफिकेशन, क्या बोल रही है? हमारे पूजा ग्रुप में 3-4 मेंबरों का है। पूजा ग्रुप में सबके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है? हाँ, 60 मेंबर है, 60 मेंबर है, 66-60 मेंबर है, उन सबके साथ हुआ है। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं बैंक के प्रतिनिधि? ये बोल रहे हैं कि मतलब रिपोर्ट करा रखी है और केस चल रहा है। अभी ये बताया कि भाई चलो, इनके साथ फ्रॉड हो गया, एक किस्त आपका कर्मचारी लेके भाग गया, बाकी पैसे अकाउंट से आपने काट लिए। अब इस बंदे की फाइल कैसे क्लोज होगी? अकाउंट में तो जो होता है ऑटोमेटिक कट जाता है किस्त की नहीं, वो EMI में। बड़ों को बताया ना मैंने, वो तो वो 5,000 वो लेके गए। बड़ों को भी पूछ लो, पहले आई जब सही करवाई जी, 5,000 तो वो अकाउंट से गायब है। 4,900 थे और 7,000 की ये को पड़ा। मैं तो ये लाइस किस्त है, चॉइस पूरी होगी, मैं तो क्लोज करना फ्री। भाई, इनकी 23 पेड है। अब ऐसे एक और जमा कराना, जमा के ऊपरले पैसे देने 4-5,000 वो काट लो, बाकी इसको क्लोज कर दो। कहीं न कहीं लोगों के साथ यहाँ पर एक तरह का बैंक में खिलवाड़ किया जा रहा है सीधे तौर पर, क्योंकि कहीं न कहीं जो मजबूर लोग होते हैं वो लोन ले लेंगे आते हैं। लोन लेने के बाद में भी अगर उनके साथ ऐसा खिलवाड़ होता है, तो कहीं न कहीं सरकार को ऐसी बैंक के खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए था। मेंबर नहीं होंगे, ब्याज नहीं भरेंगे, तो बैंक कहाँ से चलेगी? हर गरीब इंसान है, वो पता नहीं कैसे कैसे करके पैसे इकट्ठा करता है, फिर मतलब ब्याज भरता है।
अपनी पेमेंट आती है वो जमा करता है, मेंबर लेके स्टाफ लेके भाग जाता है पैसे। मेंबर तो स्टाफ के ऊपर है यहाँ पे, और बैंक ने सिस्टम को हमने थोड़ी क्या चलाया हाँ है। स्टाफ तो आप भी लगाए, आप भी भुगतोगे, हम थोड़ी भुगतेंगे। बिल्कुल भाई, स्टाफ इनका पैसा लिया है तो फिर इन्हीं को भुगतना चाहिए। इन्हें भुगतना चाहिए, हम गरीब आदमी कहाँ से भुगते हैं? गरीब इंसान कहाँ से लाएगा? वो एक एक रुपया करके जमा करके इकट्ठा करके बैंक में भरता है, फिर उसका पैसा ऐसा जाएगा, वो कहाँ से विश्वास करेगा बैंक पे? कहीं न कहीं बड़े बड़े जो विजय माल्या पैसे लेके भाग जाते हैं, चलो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ ब्यावर शहर के अंदर बंधन बैंक के अंदर विजय माल्या जैसे कर्मचारी रख रखे हैं, जो कि आए दिन यहाँ पर गरीबों का जो पैसा होता है वो ले लेके भाग रहे हैं। बिल्कुल मैं सरकार से, ब्यावर प्रशासन से, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी बैंकों के अगेंस्ट कार्रवाई करें और ऐसी दुकानें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक हमारा पैसा दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2 साल होने को है, अभी तक पैसा नहीं आया मेंबरों का। ये देख सकते हो कि 8,748 रुपए अभी भी इनका बाकी चल रहा है, जबकि इनके जो किस्तें हैं सारी इन्होंने 23 किस्तें पेड कर रखी है और अकाउंट से अलग से कट गया है। ठीक है, 10,000 रुपये अलग जमा है। 10,000 अलग से जमा, यानी कि 20-25 हजार रुपए इस बंदे को लॉस में दे दिया। सर ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये क्यों आ रहा अभी? ये जब जमा कराएंगे तब इसमें आएगा ना। तो जमा तो जब वो इन्होंने जमा कराई थी, वो किस जमा 23 तो भर चुके हैं, हाँ बाकी पैसा ये एक ही तो बाकी। किस्त बाकी जो एक तो उन्होंने जमा नहीं करी, जो वो फ्रॉड हुआ था। वो दो तो हम तो करा रखिए ना, हम तो भाई हमारे डायरी में जमा है तो आप यहाँ पेड क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो भाई पैसे डायरी जमा है आप ना। लोग क्यों देते हो हाँ तो इनको? वो एक किस्त EMI वाली 7वें महीने का ना बाकी मतलब। अकाउंट के अंदर 5,000 जब वो नहीं, होगा के मुझे बताए, ये जो डायरी है बैंक की है ना, ये आप लोन लेते जब इनको प्रोवाइड करवाते हो, भाई इसमें जो सिग्नेचर है ना, यानी वो किस्त कलेक्ट करने वाला है, जिसने EMI कलेक्ट कर ली है उसे सिग्नेचर है, फिर क्यों पेंडेंसी आ रही कंप्यूटर में? ये 7वें महीने में जब इन्होंने इसमें तो कर दिया, हाँ भाई ये लेकिन इसमें जमा नहीं करा ना 7वें तो महीने। वो कंज्यूमर क्या करेगा? उसके पास तो प्रूफ है ना, उनके पास प्रूफ है, लेकिन तभी तो तो वो आपका सिस्टम क्यों बोल रहा है ये? सिस्टम में जब वो 7वें मंथ भाई की जब ये डायरी बोल रही कि अगले ने पैसा जमा करा दिया, लेकिन वो सिस्टम में अपडेट क्यों नहीं हुआ? 5,000 और गए जो अंदर 5,000 रुपए अकाउंट से भी गायब है, वो उसका कौन मालीवास है? हाँ ये तो 7 इनके भी- मैडम आपके कितना क्या घपला है? मेरे 10,125 रुपए की पूरी किस्त गायब है, फिर और इसको अमाउंट से देखो जरा। पैसा एडजस्ट हुआ है। भाई एक कस्टमर की दिक्कत हो, 10,200 किस्त आती है ना। हाँ, मैं 10,200 ही जमा करवाए, पर लेकिन 10,125 की किस्त हाँ 10,125 की किस्त है, पर लेकिन मैंने जब टॉप कॉल लोन लिया ना, उस टाइम मुझे पता चला, क्योंकि मैंने 4,400 रुपए खाते में रखे और उसी टाइम लोन लिया, उसके 2 घंटे बाद मेरा पैसा कट गया, सिस्टम ने काट लिया, मतलब 9,000 रुपए मेरे खाते से कट गया अलग से। ये जो फ्रॉड है इस पे क्या कहना रहेगा आपका? क्योंकि जब बैंक अगर लोन देता किसी कंज्यूमर को, तो क्या ऐसे पैसे लेके भाग रहे हैं? आपके पास ऐसे कर्मचारी मौजूद है क्या? कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई की है, आगे आगे FI दर्ज हो रखी है, और इनका बकाया जो बैलेंस अटका हुआ है वो वापस आएगा इनके खाते में। कब आएगा? अब कार्रवाई चल रही है, हेड ऑफिस से कार्रवाई चल रही है इस चीज के लिए। लेकिन अब इनका सिविल खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं अब इनको डर है, ये रोज आपके चक्कर क्यों काटे? भाई आपके चक्कर काटने का इनको क्या मतलब है? आपने लोन दिया है ऑनलाइन, अगर कोई EMI कट रही है तो ये क्यों आएंगे यहाँ पर? बताइए, ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो भाई साहब, ये चीज हमने पहले भी प्रशासन को भी अवेलेबल करा दी। प्रशासन को हमने, जैसे FIR दर्ज हुई थी, उसमें सारे के सारे जो भी सीनियर अधिकारी थे बैंक के, वो सारे के सारे वहाँ थाने में आए थे, ठीक है। और उसके बाद में उनसे क्या वार्ता हुई क्या नहीं, वो सारे हेड ऑफिस जानते। पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, अभी तक कुछ गिरफ्तार नहीं। कहाँ का कर्मचारी था वो? कर्मचारी देखो, वो 4-5 कर्मचारी थे उसमें, जिनका भी, हालांकि वो FIR नामजद बताइए, उसमें 4-5 के नामजद है। जो भी फील्ड से जो स्टाफ लाया, वो उनको पैसा दिया, मैनेजर को दिया, किसको दिया, वो आगे उनके खाते में जमा नहीं हुआ कस्टमर के, ठीक है। और उसके बाद में जो भी प्रशासन से भी, कई बार प्रशासन के लोग भी यहाँ आते हैं पूछताछ के लिए, और अब जैसे भी हेड ऑफिस तो यही बोल रहा है। लगभग कितना पैसा का घपला हुआ उस टाइम पर? देखो उस टाइम वो प्रशासन को FIR में दिया हुआ है, कितना क्या हुआ वो। आप देख सकते हो कि 10-10 हजार की अगर ये बंधन बैंक पेनल्टी ले रही है, तो एक आम इंसान, गरीब इंसान कहाँ जाएगा? तो मेरा ब्यावर जिले की जनता से अनुरोध है कि जो मसूदा रोड जो बैंक है, बंधन बैंक, यहाँ से आप लोन लेने से परहेज करें, बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बैंक में अनलीगल एक्टिविटी होती है। इनके जो स्टाफ के कर्मचारी है, वही रिकवरी का जो पैसा होता है, EMI का जो पैसा होता है, वो लेके भाग रहे हैं और इनके खाते से भी पैसा काटा जा रहा है। तो विशेष आप ध्यान रखें इस बैंक का।